हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 16 तारीख और ये ब्लॉग है 15 तारीख की मॉर्निंग का। तो जी सुबह का टाइम था और मैं लग गई थी अपनी सफाई में, क्योंकि एक दिन पहले ना आंधी आई थी और आंधी की वजह से ना बहुत घर गंदा हो रहा था। और अभी 15 दिन में ना 3 बार आंधी आ गई है, तो घर के नीचे नीचे तो सफाई हो जाती है, लेकिन जो ऊपर दीवारें होती हैं ना, इसमें भी धूल मिट्टी जम जाती है। तो हमको ही अच्छा नहीं लगता। और वाइट हैं, क्योंकि हमारे वाइट वॉश हो रखा है पूरे घर में, तो वाइट की वजह से ना और ज़्यादा हमें गंदा गंदा नज़र आ रहा था। तो इसलिए आज मैं लग गई थी सफाई में। मैंने कहा अभी तो बच्चों की छुट्टी भी है, स्कूल की भी कोई टेंशन नहीं है, और घर की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। और अभी तो मैंने सिर्फ बाहर बाहर की ही सफाई करी है, एक एक करके अंदर के रूम करूँगी। और काम के साथ, घर के काम के साथ साथ अपनी स्टिचिंग भी देखनी पड़ती है। तो एक कस्टमर आ गई थी, दीदी आई थी, तो उनको कपड़े भी पकड़ा दिए मैंने, और फिर मैं लग गई थी अपनी सफाई में। तो सारी दीवारें अच्छे से मतलब जो ये जाले साफ़ करने वाला होता है ना, इससे अच्छे से दीवारें झाड़ी, और थोड़ा जो इधर उधर से कूड़ा होता है वो भी निकाला। तो ये थर्माकोल के जो होते हैं ना, वो रखे हुए थे, थर्माकोल के जो डब्बे टाइप में होते हैं वो रखे हुए थे। और आयु ना इसे फेंकने नहीं देता कि मम्मी मैं घर बनाऊंगा, और वो खेलने की वजह से उसने अपने लिए रखवा लिए थे, उसको फेंकने नहीं दिया। और बाकी फिर मैंने लगाई अच्छे से झाड़ू। जो मोटा मोटा सामान था, जो संगवाने वाला था, अच्छा सामान था, वो मैंने उठा के रख लिया। और फिर मैंने लगाई झाड़ू लगाई पूरे चौक में। और सही कहो तो ना, रोज़ के ही इतने काम हो जाते हैं। कभी होता है कि 15 दिन में, महीने में सफाई करो, तो वो तो काम चलो अलग ही होता है, लेकिन डेली के भी ये पूरे ही काम होते हैं। और जिस दिन आंधी आती है ना, तो उसके दूसरे दिन मुझे चौक ज़रूर धोना पड़ता है, क्योंकि एक तो हमारा चौक जो गेट है ना, वो थोड़ा ओपन है, मतलब उसमें जो झिरियाँ हैं, जाली हैं, उसकी वजह से ना काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और मिट्टी की वजह से ना कितनी भी पोछा लगा लो, लेकिन जो जब तक हम धोएंगे नहीं ना, तो वो मिट्टी जाती नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं झाड़ू लेकर ना अच्छे से यहाँ पर एक बाल्टी पानी से धो देती हूँ। और जब मैं धो ही रही थी, तो फिर मैंने बच्चों की जो साइकिल है, और जो आयु की गाड़ी है, आयु की साइकिल, जतिन की साइकिल, सब अच्छे से ही धो दी थी। कुर्सी टेबल सब धो दिए थे, क्योंकि ये फिर जब चौक में वैसे तो रोज़ पानी गिरता नहीं है, लेकिन जिस दिन धो तो फिर इन चीज़ों को भी धो लेना ही चाहिए। तो फिर मैंने लगाया पोछा, और पोछा पूरे घर में लगाने के बाद ना घर हमारा अच्छे से चमक गया था। इतना सामान तो है नहीं, मैंने कोई डेकोरेट नहीं किया हुआ है घर को। बहुत ही, हम भी एक मिडिल क्लास के ही हैं, बस घर ही बड़ा है, लेकिन हम मिडिल क्लास के ही लोग हैं। हम पे इतनी कोई आमदनी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा घर को मतलब सजा के रखें, लेकिन हाँ, जितना भी है, जो भी है, उसी से ही मैं घर को क्लीन रखती हूँ। जितना हो जाए उसको मैं साफ़ रखती हूँ। बस ये है कि डेकोरेशन का सामान नहीं है, और थोड़ा बाहर का ना इसलिए फैला रहता है कि एक तो मेरा सिलाई का काम है, और सिलाई में आपको खुद ही जानते हो कि जो स्टिचिंग का सामान होता है, कपड़े होते हैं, उसकी वजह से ना घर फैल ही जाता है। घर नहीं फैलता, सॉरी, मेरी जो सिलाई वाला एरिया है ना, वो फैल जाता है। और उधर की साइड जो आधा चौक है, आधे चौक में मैंने सिलाई का काम किया हुआ है, और आधा थोड़ा खाली रहता है, तो उधर तो सफाई रहती है, लेकिन जहाँ मेरा सिलाई का काम रहता है ना, वहाँ थोड़ा फैल जाता है। और ये आई हुई थी छवि। छवि है दीदी की भतीजी, तो ये छुट्टियों में अपने मतलब बुआ के घर आई हुई है, तो यहाँ पर भी मेरे पास मिलने आ गई थी। तो मैं उससे बातें कर रही थी, तो बातें करते हुए मैंने कहा कौन सी क्लास में आ गई, तो कह रही है बुआ मैं अब 7th क्लास में आ गई। तो मैं इसको मजाक में बोल रही थी कि 7th में तो तू बड़ी जल्दी आ गई, 6-7 साल पहले तो तू फर्स्ट क्लास में थी। तो कह रही हाँ बुआ मैं जल्दी आ गई। तो ये समझी नहीं मैंने इसको क्या बोला है। तो बस बच्चों का ऐसा ही होता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम बड़े मजाक में उसको क्या बोल रहे हैं। तो बस मैं उससे ऐसे ही बातें कर रही थी। मैंने कहा और क्या कहते हैं, क्या क्या सीख गई है, क्या करती है। तो कि बुआ मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, अपनी खानी पीनी चीज़ें बता रही थी, मैं ये भी बना लेती हूँ। मैं कहा बड़ी जल्दी तूने मतलब वो करा कि सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी सीख गई। तो घर में ये बड़ी है ना, तो इस वजह से इसकी मम्मी बोल देती हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, तो ये जल्दी मतलब इन चीज़ों में आ गई है। और अब लड़कियों को थोड़ा शौक़ भी होता है कि खानी पीनी चीज़ें ना थोड़ा जल्दी सीख जाती हैं। और मैं लग गई थी, फिर मैं नहाकर आ गई थी। नहाने के बाद मैंने बाल झाड़े और हाथ उथ धोकर फिर मैंने प्रसाद रखा हुआ था वैष्णो देवी का, वो मैं पैकिंग करने लग गई थी। क्योंकि प्रसाद का क्या हो रहा था, दिन में मैं घर के काम में और स्टिचिंग में लग जाती थी, तो पैकिंग नहीं कर पा रही थी। और शाम के टाइम जो है हमारे कमरे में ना खाट बिछ जाती है, और पलंग पे पलंग होता है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। और कभी भी प्रसाद को खाट पर या पलंग पे नहीं पैक करना चाहिए, मतलब रखना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज मैंने कहा आज मैंने स्टिचिंग की छुट्टी कर रखी है,
तो दीदी जो हैं वो अपना ही ब्लाउज़ कर रही थी, अपनी ब्लाउज़ की बाजू बना रही थी। तो दीदी अपने काम में लगी हुई थी और मेरी थी स्टिचिंग की छुट्टी, क्योंकि कई बार होता है कि हम भी थक जाते हैं, कुछ घर में एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो फिर मैं अपनी सिलाई को स्किप कर देती हूँ और घर के काम में लग जाती हूँ। और आयु जो है वो मेरी हेल्प करवा रहा था। आयु को मैंने बोला कि बेटा पन्नी के अंदर ना आप अखरोट पैक कर दो। और इसे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, अगर मैं कोई काम करती हूँ और मैंने अगर एक काम जतिन को बता दिया ना, तो बस ये मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा, मुझे कोई काम बताओ काम बताओ। तो ये मेरे पीछे पीछे ही लगा रहता है कि मम्मी मुझे भी काम बताओ। तो मैंने इसको कहा जाओ हाथ धो कर आओ और मेरे साथ मेरी हेल्प करवाओ। तो मैंने इसको दे दिए थे, पन्नी खोल खोल के दे दी थी और ये लगा हुआ था अखरोट पैक करने में। अगर छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी भी हेल्प करें ना तो बहुत हेल्प मिल जाती है। बेशक अभी इसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये थोड़ा सा काम है, लेकिन थोड़ा सा ही काम मेरे लिए, ज़्यादा नहीं तो 5-10 मिनट तो बचा ही रहा था। और इसका भी शौक़ पूरा हो जाता है कि हाँ आज मम्मी ने मुझे काम बताया। और जतिन इस टाइम सो रहा था क्योंकि वो सुबह जग जाता है और क्रिकेट खेलने जाता है, और क्रिकेट की वजह से ना वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे जग के क्रिकेट खेलने चला जाता है। और अभी तो वैसे भी छुट्टी है तो मैं भी उसे कुछ नहीं कहती कि चलो कोई बात नहीं, छुट्टियों को एंजॉय करो, बस 15 दिन बचे हैं, 15 दिन बाद तो फिर इनको पढ़ाई ही करनी है। तो वो इस टाइम सो रहा था, खा पी कर खाना वाना खाकर सो गया था। और अभी तो खैर शाम हो रही थी, शाम की यही 4 साढ़े 4 का टाइम था, क्योंकि घर के काम से ही ना बहुत ज़्यादा आज घर में ही बिज़ी हो गए थे। और जिस दिन काम होता है ना तो उस दिन और ज़्यादा मतलब टाइम ना ऐसे ही भागता है जैसे पता ही नहीं चल रहा। और प्रसाद हमारा पैक हो गया था और जो प्रसाद नीचे गिर गया था वो मैंने उठा लिया और मैंने जतिन आयु को दे दिया था कि बेटा खा लो, क्योंकि चौक साफ़ ही है और कोई गंदा तो था नहीं, और प्रसाद को कभी भी इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। और फिर मैं लग गई थी मशीन लगाने में। जब मशीन लगाई है तब यही 5:15 का टाइम हो रहा था। और आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम ही नहीं है। काम करते हुए भी मुझे काम नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक मैं स्टिचिंग नहीं करती ना उस दिन मुझे ऐसा लगता है आज मेरी छुट्टी है, आज मैं कोई काम ही नहीं कर रही। तो बस मशीन के कपड़े लगाने थे, क्योंकि फ्राइडे का दिन था और वीरवार को कपड़े धुले नहीं, बुधवार को भी नहीं धुल पाए थे, तो कपड़े थोड़े से इकट्ठे हो गए थे। रोज़ कपड़े सब बदलते हैं तो वैसे भी कपड़े हो ही जाते हैं। तो उधर मैं मशीन लगाकर आ गई थी और इधर मैंने फिर तोरई छिलने लग गई थी। और आयु पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि आयु की जो ट्यूशन वाली दीदी हैं वो आ गई थी इस टाइम। और आयु का होम ट्यूशन ही लगा रखा है, क्योंकि ये बाहर जाने में ना बड़े नखरे दिखाता है, तो इसका इसीलिए होम ट्यूशन लगा रखा है। और साथ के साथ सब्जी कटिंग करते हुए फिर मैंने मशीन पे भी ध्यान दे रही थी, तो मशीन भी चेक करके आ रही थी। और ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन 2-3 दिन के भी 4 दिन के भी कपड़े इकट्ठे हो जाए ना तो बहुत भारी लगते हैं, ऐसा लगता है कि आज ढेर इकट्ठा हो रखा है। तो इसलिए मैं 2 या 3 दिन में मशीन जल्दी जल्दी ही लगा लेती हूँ, कि उससे ना मुझे ज़्यादा भारी नहीं लगता है, क्योंकि सिलाई का काम होता है ना, तो इसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा मतलब कपड़ों को या घर के काम को ना रखती नहीं हूँ कि भाई बाद के लिए रख दूँ, तो बाद में मुझे ही भारी पड़ेगा। और सही कहो तो बाद के लिए मेरा एक काम पड़ा हुआ है, कपड़े को तय करना, क्योंकि पिछली बार जो कपड़े धोए थे ना वो ऐसे ही रखे हुए हैं, तय नहीं कर पाई हूँ। और थोड़ा मेरे मतलब मैं ही आलस कर गई थी, सही कहो तो कपड़े रखे हुए हैं टब में और मैं ही आलस कर गई थी। और अब मैं आ गई थी शाम के टाइम किचन में, तो मैंने कहा चलो 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है, सब्ज़ी भी जल्दी से फटाफट बना दूं। और जतिन के पापा की आज वहाँ पे होटल में पार्टी थी, तो वो खाना लेकर नहीं जाना था उनको, तो इसीलिए मैंने तोरई बनाई है, क्योंकि उनके नखरे होते हैं। आयु को दिया दूध, और आयु को दूध देने के बाद फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई। और जतिन जा रहा था दुकान पर, मैंने कहा बेटा दूध ला के रख दो। और आप इसको देखोगे कि आप हमेशा ये जर्सी पहने रहता है, तो ऐसा नहीं है। ये जर्सी इसलिए पहने रहता है कि रोज़ दिन में धो लेता है, धूप इतनी तेज़ होती है 1 घंटे में ही सूख जाती है। और क्रिकेट खेलने जाता है तो स्पेशल इसने धोनी की जर्सी मंगवाई है क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये ऑनलाइन इसने धोनी की जर्सी मंगवाई थी क्रिकेट के लिए, और इसीलिए ये इन कपड़ों में नज़र आता है। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के